ईश्वराय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा सुनाने वाले हैं। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, कृपा कर मुझे आप चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी के बारे में बताएं। ये सुनकर मधुसूदन श्री कृष्ण बोले, हे वत्स, पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। न केवल इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के समस्त पापों का नाश होता है और मनुष्य अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करता है। पाप मोचनी एकादशी की पौराणिक कथाओं के अनुसार अनेकों वर्ष पूर्व देवताओं के कोषाध्यक्ष भगवान कुबेर के पास चतुर्वर्त नाम का अत्यंत सुंदर उपवन था, जिस उपवन में भगवान भोलेनाथ के परम भक्त मेधावी ऋषि तपस्या कर रहे थे। अनेक अप्सराओं ने उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया, परंतु वे सारी असफल रही। इसीलिए मंजू गोसा नाम की एक अप्सरा ने ऋषि की तपस्या भंग करने का निश्चय किया। मेधावी मुनि के आश्रम से कुछ दूरी पर मंजू गोसा अप्सरा वीणा बजाने लगी और गायन करने लगी। मेधावी मुनि घूमते घूमते उनके पास गए और उन्हें इस प्रकार गायन करता हुआ देखकर मोह के वशीभूत हो गए और उसके साथ रमण करने लगे। भगवान भोलेनाथ के रहस्य को वे भूल गए। ऐसे ही रमण करते करते बहुत सारा समय बीत गया। एक दिन अप्सरा मंजू घोषा देवलोक वापस जाने लगी। जाते समय उसने मुनि से कहा, हे ब्राह्मण, आप मुझे मेरे देश जाने की आज्ञा दीजिए। तब मेधावी ऋषि बोले, हे देवी, जब तक सुबह की संध्या ना हो जाए तब तक आप यहीं पर ठहरो। तब मंजू गोसा बोली, हे मुनि, अब तक न जाने कितनी संध्याएं चली गई। मुझ पर कृपा कर आप बीते हुए समय का विचार कीजिए। तब मंजू गोसा की बात सुन मेधावी ऋषि ने बीते हुए समय का हिसाब लगाया। तब उन्हें पता चला कि उन्हें इस अप्सरा के साथ 57 वर्ष बीत चुके हैं। ऋषि ने मंजू गोसा को अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मेधावी मुनि उस अप्सरा पर क्रोधित हो गए। उन्होंने उसे श्राप देते हुए कहा कि पापिनी, तुमने मेरी कठोर तपस्या को भंग किया है और मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पिशाच योनि में चली जाओगी। मुनि के श्राप को सुन करके मंजू गोसा बोली, हे मुनिवर, मैंने आपके साथ अनेकों वर्ष व्यतीत किए हैं, आप मुझ पर कृपा कीजिए। तब मेधावी मुनि बोले, क्या करूं? तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट की है। चैत्र कृष्ण पक्ष में 2 शुभ एकादशी आती है, जिसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। वह सभी पापों का नाश करने वाली है। हे सुंदरी, तुम्हें इस पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने पर पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी मुनि अपने पिता चमन मुनि के आश्रम में चले गए। उन्हें देखकर चमन मुनि ने पूछा, बेटा, तुमने ये क्या अनर्थ कर दिया? तुमने तो अपने सारे पुण्यों का नाश कर दिया। तब अपने पिता की बात सुनकर मेधावी मुनि बोले, पिताश्री, मैंने पाप किया है, कृपया कर कुछ ऐसा उपाय बताए जिससे मेरे समस्त पापों का नाश हो जाए। तब चवन मुनि बोले, कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने पर तुम्हारे समस्त पापों का नाश हो जाएगा। ये सुनकर मेधावी मुनि ने विधि पूर्वक पाप मोचनी एकादशी का व्रत और अनुष्ठान किया, जिसके प्रभाव से उनके समस्त पापों का नाश हो गया और वे तपस्या से परिपूर्ण हुए। इसी प्रकार मंजू गोसा ने भी पाप मोचनी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन किया, जिसके प्रभाव से वे पिशाचनी योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारण कर स्वर्गलोक चली गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, जो व्यक्ति पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने, कथा सुनने और पढ़ने से सहस्त्र गोदान के फल का पुण्य मिलता है। ये व्रत बहुत पुण्यकारी है, जो मनुष्य को अपने समस्त पापों से निजात दिलाता है।
इस बार पाप मोचनी एकादशी का व्रत उदया तिथि के अनुसार 26 मार्च बुधवार के दिन रखा जाएगा। क्योंकि 25 मार्च मंगलवार के दिन पूरा दिन एकादशी पड़ रही है, लेकिन ये एकादशी द्वादश बेदी है और द्वादश बेदी एकादशी का व्रत कभी भी नहीं करना चाहिए। इससे मनुष्य के सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जय श्री हरि विष्णु।